जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं शौचालय। शौचालय बहुत प्रमुख है। पुराने ज़माने में शौचालय कहाँ होता था, आज शौचालय कहाँ बनाया है, किस प्रकार से शौचालय होना चाहिए और क्या शौचालय होने से गलत जगह कभी कभी नुकसान भी होता है, बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि शौचालय हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी देता है, ये नकारात्मक ऊर्जा छोड़ता रहता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसका स्थान कौन सा होना चाहिए। शौचालय बनाने के लिए एक स्थान सबसे प्रमुख कहा गया है, वो है पश्चिम की दिशा। पश्चिम की दिशा में जब हम शौचालय बनाते हैं तो घर के अंदर कहीं हद तक वास्तु दोष कम हो जाता है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में भी शौचालय बनाया जा सकता है। दूसरा कोई और स्थान ऐसा नहीं है जहां पर शौचालय बनाए। अब ये जानते हैं कि कहां कहां शौचालय बनाने से कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप अपने घर का शौचालय साउथ वेस्ट में बना लेते हैं, ये नैतृज्ञ स्थान कहा गया है। इस स्थान पर जब भी शौचालय बनाते हैं तो याद रखिए, घर के जो मुखिया होते हैं उसको बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। वो रोग का सामना करता रहता है, कोई ना कोई उसको रोग लगा रहेगा। विशेष रूप से बात करें तो उसको घुटनों से लेकर नीचे एड़ी तक की समस्या बनी रहेगी। जिस व्यक्ति के नाम वो मकान होगा, जिस आशियाने में रहते हैं, उस आशियाने का जो मुखिया होगा उसको ये समस्या बनी रहेगी। यहाँ तक भी देखा गया है कि उसको मूलाधार चक्र के आसपास भी रोग उत्पन्न होते हैं। अब बात कर लेते हैं, यही शौचालय अगर साउथ ईस्ट में बना लिया जाए, अगर गलती से किसी के घर में साउथ ईस्ट में शौचालय मिल जाए तो याद रखें, घर की जो महिलाएं होंगी वो पेट के रोगों से पीड़ित रहेंगी। कब तक पीड़ित रहेंगी? जब तक इस मकान में रहेंगी, 7.5 साल बाद या 14 साल बाद इसका बहुत दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ऐसा अक्सर होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं जिनके घरों में साउथ ईस्ट में शौचालय है, वो 10-12 साल से रहते हैं, अचानक 14 साल बाद तो वो बहुत ज़्यादा भयावह रूप ले लेता है और उससे उनको रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें स्प्लीन खराब होता है, स्प्लीन में प्रॉब्लम आती है, इसमें पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आती है, लीवर में, किडनी में, यहाँ तक इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम देखी गई है। शुगर लेवल बहुत हाई रहता है। यह है साउथ ईस्ट की समस्या। अब बात करते हैं जहाँ से सबसे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, वो है नॉर्थ ईस्ट एरिया। नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर शौचालय बना दिया गया हो तो घर का जो मुखिया होगा वो तो परेशान होगा ही होगा। यहाँ तक भी देखा गया है कि वो घर का मुखिया इस मकान में रह ही नहीं पाया, उसका पूर्ण रूप से सुख भोगने का समय आया ही नहीं, क्योंकि उसने पॉजिटिव एनर्जी रोक ली। जो सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ, वो खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं से हर्डल्स आने शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम्स उसकी बहुत ज़्यादा दिन दुगनी रात चौगनी जैसे तरक्की होती है, ऐसे उसका एक गिरावट शुरू हो जाती है। और गिरावट एक बार शुरू हो जाती है तो वो व्यक्ति उठ नहीं पाता। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, वो स्वयं के लिए होती है और साउथ ईस्ट की महिलाओं के लिए होती है। और अगर बात करें यही नैतृज्ञ स्थान में चली जाए, जो साउथ वेस्ट का एरिया है, यहाँ पर घर का जो मेन कंट्रोलर होगा या जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा आती होगी, घर के मुखियाओं को, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, जो भी कमाता हो, या माता पिता जो भी कमाते हो, वो पैसा गटर में जाना शुरू हो जाएगा, रोग में जाएगा पैसा। एक और स्थान अच्छा नहीं माना गया है, ये स्थान है मध्य स्थान, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। किसी भी प्लॉट का, किसी भी फ्लैट का, किसी भी प्रॉपर्टी का बिल्कुल मध्य का स्थान होगा, इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। यहाँ पे कदापि नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ मिलेगा
तो व्यक्ति पूरा जीवन इसमें भोगेगा नहीं। वो अल्प आयु का शिकार होगा, वो रोगों से पीड़ित होगा और कुछ ना कुछ उसको परेशानियां बनी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं, ये तो रहा कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब एक नुकसान और ऐसा है जहाँ पे शौचालय लोग जगह का अभाव देखते हैं, बना लेते हैं। वो किसी भी दिशा में अगर स्टेयर्स के इसके नीचे बनाया गया शौचालय हो तो वो व्यक्ति को पुत्र और स्वयं के लिए हानिकारक होगा, ना तो उसका पुत्र होगा और ना वो व्यक्ति स्वयं होगा। ऐसा भी देखने को मिला है। दुर्घटना, अकस्मात, कुछ ना कुछ मुसीबत उसके पास आ सकती है। क्या है इसका निवारण? अगर आपको कोई फ्लैट मिल जाए, बहुमंजिली इमारत मिल जाए जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तब क्या करें? सबसे पहला काम तो करें, घर के अंदर वास्तु पूजन कराएं और वास्तु दिग्दोष नाशक यंत्र अभिमंत्रित करा के घर के ईशान में स्थापित कर दें। अब कुछ लोगों के प्रश्न हैं कि अगर ईशान में ही टॉयलेट है तब क्या करें? ईशान में अगर टॉयलेट मिल गया आपको तो आपने उस टॉयलेट का जो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होगा वहाँ एक कांसे का बर्तन लेना है जिसमें छेद कर देना है और छेद करके पीला बल्ब बनाकर टांग दें। इससे कहीं हद तक वास्तु दोष ठीक होगा ईशान पर। वहीं अगर साउथ ईस्ट का मिल जाता है आपको तो साउथ ईस्ट में क्या करें, एक लाल रंग का बल्ब जलाकर रखें। तो बिजली जरूर जाएगी मगर कहीं हद तक ये भी दोष कम होगा। साउथ वेस्ट में मिल जाए तो पहाड़ की आकृति बना दें, पहाड़ बहुत हैवी माउंटेन हो और आकृति बना दें। और सभी दिशाओं में जहाँ पर भी टॉयलेट मिले, अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो नमक रखें, किसी कांच के बर्तन में भरकर नमक रखें और प्रयास ये करें एक चुटकी नमक डालकर भी स्नान करें। इससे कहीं हद तक वास्तु दोष खत्म होगा। और घर के अंदर प्रातःकाल और संध्या काल ये प्रयास करें कि जब टॉयलेट यूज़ करते हैं या जिस समय भी दिन में यूज़ करते हैं उसका ढक्कन खुला ना छोड़ें, उसके अंदर से बदबू ना आती हो, कोई बैड स्मेल ऐसी ना आ रही हो जो आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट पैदा करती है या आपके कहीं घर में नेगेटिव एनर्जी छोड़ती है। ढक्कन हमेशा बंद रखें, टॉयलेट का दरवाज़ा हमेशा बंद कर रखें। बहुत सारे लोगों की एक प्रश्न और था कि टॉयलेट करते समय मुख किधर होना चाहिए। टॉयलेट करते समय ये भी आपको बता देते हैं कि मुख आपका सिर्फ पश्चिम की तरफ हो तो बहुत अच्छा है। कुछ वास्तु विशेषज्ञों ने इसको उत्तर भी बताया है, कुछ लोगों ने इसको दक्षिण भी बताया गया है, मगर जो सबसे अच्छा है कि पश्चिम टच होना चाहिए। पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, इसको कदापि पूर्व की दिशा में नहीं होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ईस्ट के लेफ्ट और राइट साइड में तो कदापि नहीं होना चाहिए। पुराने ज़माने में एक पद्धति थी, जहाँ से सूरज निकलता था उस स्थान पर चूल्हा रख देते और ठीक इसके अपोजिट में जाकर शौचालय बना देते थे। तब बहुमंजिली इमारत नहीं होती, तब लोगों का इतना ज्ञान नहीं होता था, मगर वो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर अपने घर का वास्तु नियंत्रण कर लेते थे। तो ये बड़ा सरल उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में कहीं हद तक वास्तु दोष कम होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।